नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुस्तक है जीवन मुक्ति विवेक, उसके 17वें अध्याय के बीच में से कुछ वाक्य उसको समझ में नहीं आ रहे। ये पूछा है उन्होंने कि रुत का स्वरूप जो ज्ञ है, आत्मा है, उसकी भावना से अतिरिक्त न बंधन है न मोक्ष है। इसको कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए उसके ऊपर भी दो चार वाक्य हमें ज़रा देखने पड़ेंगे और इसके बाद हम इसकी ठीक से संगति लगा सकते हैं। देखो प्रभु जी, क्या है कि ये पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है वहाँ लिखा है, असल में आत्मा है निरोग। अरे आत्मा में भी कोई रोग हो सकता है क्या? निरोग का अर्थ क्या है? अस्वस्थ। और अस्वस्थ का अर्थ क्या है? जो स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित, उसको कहेंगे स्वस्थ। अगर हम स्व में स्थित नहीं है तो हम रोगी है, अस्वस्थ है, और स्व में स्थित है तो हम निरोगी है। तो आत्मा निरोग है, मतलब कि आत्मा तो स्व में स्थित है, उसमें न कुछ मिला है न वह किसी में मिला हुआ है। उसमें कोई रोग कब होता है? जब हमारे अंदर शरीर का रोग ही समझ लो, जब शरीर के जरूरी द्रव्यों के उपरांत अगर कोई द्रव्य आ जाता है, या तो शरीर के जरूरियात के अनुसार जो द्रव्य होते हैं उसमें कोई कमी हो जाती है, तब रोग होता है। या तो कुछ घटा या तो कुछ बढ़ा, कम हुआ ज़्यादा हुआ, तब उसको रोग कहेंगे। इसीलिए आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि कफ पित्त वात, ये 3 तत्व हमारे स्थूल शरीर में रहते हैं। सूक्ष्म मन में भी कहे जा सकते हैं, मानस रोग भी होते हैं, उसमें भी यही कारणभूत है। तो इन तीनों की समान अवस्था, करीब करीब समान अवस्था जब तक है तब तक मनुष्य स्वस्थ है। उसमें थोड़ा संतुलन बिगड़ जाए तो मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, और ज़्यादा संतुलन बिगड़ जाए तो ज़्यादा बीमार हो सकता है। कोई जंतु हमें काट ले तो हमारे अंदर की ये जो सिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। कोई तत्व बढ़ा देता है, उसका जहर गति बढ़ा देता है, रक्त कणों की, श्वेत कणों की, ये सब तो अस्वस्थ हो गए। ये जो जर्म्स है हमारे, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना लग गया, मानने कि उसके जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर गए और हमारी ये सिस्टम को डिस्टर्ब करने लगे तो हम अस्वस्थ हो गए। तो आत्मा को कोई अस्वस्थ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह निरोग है, उसमें कोई रोग हो ही नहीं सकता, वह स्वस्थ ही है। उसमें से कुछ कम नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों कम नहीं किया जा सकता? एक बार हमने कहा था, ये उदाहरण भी दिया था, लेकिन हम तो बार बार भूल जाते हैं ना, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जैसे समझो कि ये घड़ा है, उसके अंदर हमने ये पेंसिल रखी, यहाँ पर घड़ा है। अब घड़ा में यहाँ से यहाँ ले गया तो क्या हुआ? घड़े के साथ पेंसिल भी गई कि नहीं गई? गई। अच्छा, अब घड़ा निकाल ली, अब पेंसिल निकाल ली, अब घड़ा यहाँ पर है, अब घड़ा यहाँ से यहाँ गया तो घड़े के अंदर जो आकाश है वह भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया कि नहीं गया? हम कहेंगे कि हाँ गया। नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पेंसिल यहाँ थी, यहाँ नहीं थी। जहाँ नहीं थी वहाँ जा सकती है, लेकिन आकाश तो पूरा व्याप्त है, हर जगह है। आकाश के बिना लेश मात्र भी हमारी इस सृष्टि में जगह खाली नहीं है। तो जगह ही खाली नहीं है, आकाश का खाली जगह का नाम ही तो आकाश है। तो उसके बगैर की कोई जगह है ही नहीं, तो आकाश जाएगा कहाँ?
उसी तरह आकाश भी जिसमें समाया हुआ है, उतना व्याप्त है, इतना विशाल है, इतना अनंत है ये आत्मा। अब आत्मा कहीं आ जा सकता नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं पर जगह ही नहीं है, ठसाठस भरा हुआ है। ये जो आपने पूछा ना, अखंडानंद जी महाराज ही कहते हैं ठसाठस भरा हुआ है, सोई के नोक के बराबर भी कहीं पर जगह नहीं है। अगर कहीं जगह होती तो आत्मा से कुछ निकाल कर वहां पर ले जाते, और अगर आत्मा में कहीं जगह होती तो कहीं बाहर से कुछ निकाल कर आत्मा में घुसेड़ देते। लेकिन न तो बाहर कहीं जगह है, न तो आत्मा के अंदर है। पूरा का पूरा आत्मा ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं। जो भी है वह भी आत्मा है, उसके अंदर भीतर बाहर सब जगह आत्मा है। जैसे आकाश घड़े के अंदर है, घड़े के बाहर है, घड़े की दीवार में भी आकाश है, तभी तो उसमें से पानी निकल कर ठंडा करता है। तो हर जगह आकाश है, उसी तरह आत्मा भी हर जगह है। तो उसमें कोई अन्य तत्व उसमें ऐड हो नहीं सकता, अथवा उसके अपने कोई तत्व उसमें कम नहीं हो सकते। मतलब वह स्वस्थ ही है, निरोग है माने स्वस्थ है। आत्मा अद्वय है। स्वस्थ क्यों है ये बता दिया, अद्वय है, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक और मात्र एक आत्मा है। सिर्फ एक कहेंगे कि एक आत्मा है तो मतलब ये हुआ कि दूसरा अनात्मा है या दूसरा कुछ और है, नहीं, एक मात्र आत्मा है और आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, एक और मात्र एक ही अद्वितीय आत्मा है, तो दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए वह निरोग है। आत्मा में बंधन और मुक्ति का भेद नहीं। कोई दूसरा होता तभी तो उसे बांधता, कोई दूसरा होता तभी तो वह उससे मुक्त होता। जैसे रस्सी है तो बांधने के लिए, तो रस्सी से हम बंध जाते हैं। अब भावात्मक बात ले लो तो आसक्ति से, मोह से बंध जाते हैं, आसक्ति से बंध जाते हैं। लेकिन कुछ कोई दूसरी चीज होती तभी तो बांधती। तो आत्मा के सिवा और कुछ तो है नहीं, तो आत्मा में बंधन कौन करेगा? और आत्मा को कुछ न चाहिए, न तो कुछ आत्मा लेना चाहता है, न कुछ देना चाहता है। आत्मा कुछ लेन देन करना चाहती ही नहीं, तो फिर बंधन और मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष माने मुक्ति, बंधन और मुक्ति का उसमें कोई भेद नहीं, बंधन है ही नहीं। ये तो हमने भ्रमवश मान रखा है कि हम बंधन में है, हमें मुक्त होना, हम मुक्त होना है, मोक्ष चाहिए का मतलब मुक्त होना है, और मुक्त होने का मतलब है हम बंधन में है, तभी तो मुक्त होंगे ना। मुक्त थोड़ी कहेगा कि मुझे मुक्त होना है, मैं थोड़ी कहूँगा हे भगवान मेरे दो कंधों के ऊपर एक सिर दे दो, वो तो है ऑलरेडी। अब दूसरा चाहिए तो मांग सकते हैं कि एक नहीं, मुझे दो सिर चाहिए, या तो गुरु दत्तात्रेय की तरह 3 सिर चाहिए, या फिर पंचमुखी हनुमान की तरह 5 मुख चाहिए, या तो मुझे 6 मुख चाहिए कुमार स्वामी की तरह। कुमार स्वामी माने गणपति के बड़े भाई, या तो उसके छोटे भाई समझ लो, मुरुगन, कार्तिक स्वामी। तो जो नहीं है वो आ सकता है ना, बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कहाँ पर रही? जो बंधा ही नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक गाय चराने वाला एक लड़का आश्रम में रहता था, गाय चराने गया, आगे आया, वापस आया, 5 गाय थी, तो 4 को तो बांध दिया, 5वीं गाय के जो वहाँ खिला लगा हुआ था, वहाँ पर जो रज्जू था बांधने के लिए, रस्सी थी, वो नहीं मिली। तो फिर उसने कहा गुरुजी यहाँ से रस्सी कोई ले गया है, कहीं इधर उधर हो गई है, अब क्या करें? तो उसने कहा गाय को बांध दो। लेकिन बांधू कैसे, रस्सी तो है नहीं। वो तो तुम्हें पता है ना, गाय को थोड़ी पता है। जैसे बांधते हो डेली, उसी तरह का अभिनय करो, ऐसे रस्सी डालो उसके गले में, ऐसे गांठ लगाओ तो हो जाएगा। उसने कहा शायद गुरुजी कोई मंत्र वंत्र जानते होंगे। उसने गाय को ऐसे ही किया और गाय वहीं पर खड़ी रह गई, फिर बैठ गई। रात को उसको नींद नहीं आई बच्चे को। उसने सोचा गुरुजी ने कुछ किया होगा, नहीं किया होगा। गाय उठ के कहीं बाहर भाग गई जंगल में, तो ढूंढना तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो उठ कर देखता रहा, गाय है तो सही, कहीं चली तो नहीं गई, नहीं, वो तो बैठी रही। अब जब सुबह वापस चराने के लिए जाना था तो 4 गायों को छोड़ा, 5वीं को तो बांधा ही नहीं था। तो उसको हाँकने लगा, वो उठ नहीं रही है, चल नहीं रही है। जबरदस्ती उठाया तो वहाँ से आगे नहीं जा रही। गुरुजी आपने क्या कर दिया? अगर आपने मंत्र कुछ डाला है तो इसको मुक्त करो, अब मैं उसको चराने ले जाऊँ। उसने कहा जैसे बांधा था वैसे छोड़ो। तो उसने अभी नहीं किया छोड़ने का और गाय चल पड़ी। हमारा बंधन भी ऐसा ही महाराज, हमारा माने आत्मा का। हमने माना हुआ है कि हम बंधन में है। आसक्ति ही तो बंधन है, वहाँ कहाँ पर रज्जु है? वो आसक्ति हमारी मान्यता है।
ये मेरा है और मेरा ही रहना चाहिए, ये मेरे से कोई छीन न ले, ये नष्ट न हो जाए, ये हमारी आसक्ति है। तो कहते हैं कि बंधन और मुक्ति का भेद नहीं है। भागवत में यही बात कही है और कहा है उसमें, अपनी भावना के अतिरिक्त बंधन है न मोक्ष है। अपनी भावना माने कि भगवान ने जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने भावना की, भाव किया, वीक्षण किया। तस्मात् एतस्मात् आत्मानः आकाश संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्नि। ऐसे परमात्मा ने, परम आत्मा ने वीक्षण किया, सोचा, तो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, सूक्ष्म आकाश की, जिसको तन्मात्रा कहते हैं। सूक्ष्म आकाश की, आकाश से फिर वायु की, वायु से फिर अग्नि की, अग्नि से जल की, आपः अद्भिः पृथ्वी, आप अद्भिः कहो, जल उसका अर्थ है, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न और अन्न से हमारा ये शरीर बना। तो ऐसे भाव से ही ये पूरा जगत महाराज भावमय है, देख लो। तो भाव ही तो है, भाव के अतिरिक्त कहाँ बंधन। हमने मान रखा है, भाव माने मान्यता, हमारी कल्पना, हमने मान रखा कि हम बंधन में है, इसलिए हमें मानना पड़ता है कि हमें मुक्त होना है। अगर हमें कोई बंधन नहीं लगता है तो हम मुक्त ही है। कैसी मुक्ति, कुछ चाहिए ही नहीं। तो रुत स्वरूप जो ज्ञ है, आत्मा है, उसकी भावना से अतिरिक्त न बंधन है न मुक्ति है। रित माने सत्य, एक होता है व्यावहारिक सत्य, एक होता है पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य को कहते हैं रित। तो रित स्वरूप जो ज्ञ है, ज्ञ माने ज्ञान का भी अंश, उसका भी, जैसे मंत्र के बीज होते हैं ना, बीज मंत्र, ये मूल, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसकी एक पावर होती है। तो ज्ञान ज्ञ मात्र, द्रुंग मात्र, द्रुंग माने दर्शन, द्रुंग मात्र, ज्ञ मात्र, तो ज्ञ मात्र है वह आत्मा है। तो उसी की भावना के अतिरिक्त उसने भावना कर ली कि मैं बंधा हुआ हूं तो बंधा हुआ हूं, ये मेरे है तो ये मेरे है, ये पराये है तो पराये है। किसने कहा मेरा पराया? अगर जन्म के साथ ही आप किसी और अन्य माँ बाप को दे दिए जाओ तो आप उसको अपना समझोगे। तो भावना ही तो है। तो कहने का मतलब, आत्मा ने जब अज्ञानवश भावना कर ली, आत्मा में अज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि आवृत हो गई है, हमारा दर्शन आवृत हो गया है कि हम बंधे हुए हैं। तो भावना के अतिरिक्त, कल्पना के अतिरिक्त, आरोप के अतिरिक्त न बंधन है न मोक्ष है। ये आरोप ही है। कैवल्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, ये वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो ये स्वरूप न जानने मात्र से की हुई कल्पना है। क्रम मुक्ति माने धीरे 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 मुक्त होंगे, इस जन्म में यह हुआ, अगले जन्म में यह होगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक में जाएंगे, अंत में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे। ये क्रम मुक्ति हुई। सद्यो मुक्ति माने तुरंत मुक्ति, जैसे ज्ञान हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि और आप मुक्त हो गए। और कैवल्य मुक्ति माने मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही ब्रह्म हूँ और कुछ हुआ ही नहीं, मैं नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। केवल मुक्ति, मुक्ति ही मुक्ति है, उसको कहेंगे कैवल्य। आत्मा ही आत्मा है तो उसको कहेंगे कैवल्य मुक्ति। तो वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण ये कल्पना मात्र है, अपने में बंधन कल्पित है। तो हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरिओम।